प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रामायणी 68 स्वरूप स्थिति सुख के बारे में बात करेंगे। तेही वियोगते भयो अनाथा, परयु कुछ बन पावे न पंथा। बेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। नटवट विद्या खेले जो जाने, तेही गुण को ठाकुर भल माने। उह जो खेले सब घट माही, दूसर के कछु लेखा नहीं। भलो पोच जो अवसर आवे, कैसू के जन पूरा पावे। साखी जेकर शर तेही लागे, सोई जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। भावार्थ, पिछली रामायणी की साखी की आखिरी पंक्ति में सदगुरु ने कहा है, कहीं कबीर जो राम ही जाने, सो मोहिन नी के भाव। इस रामायणी में उसी संदर्भ को लेकर कहते हैं, उसी अपने स्वरूप राम के विस्मरण से तुम दीन बनकर खानीवाणी के महान घने जंगल में उलझ गए हो और समाधान का रास्ता नहीं पा रहे हो। वेद भी अध्यात्म तत्व एवं स्वरूप ज्ञान की अभिव्यक्ति न कर अधिकतम यज्ञ याग आदि नकली बातों के वर्णन से भरे हैं। जो वेद विहित इन यज्ञों के तत्व को जानता है कि कैसे कैसे इनमें हिंसा का विधान है और यज्ञ के फल में पाप कटने, पुत्र, धन, राज्य, स्वर्ग आदि मिलने के झूठे प्रलोभन है, इन सब बातों को जो समझता है वह वेदोपदेश रूप यज्ञों को अच्छा नहीं मानता। इसी प्रकार हठयोगियों की भी दशा है। वे नट के समान आसन, मुद्रा, भूमि समाधि, जल समाधि आदि दिखाने की कलाबाजी खूब जानते हैं। इस गुण को उनके स्वामी लोग बड़ा अच्छा मानते हैं, परंतु इसमें दुनिया को रिझाकर धन्यश कमाने के सिवा कोई आत्म कल्याण या लोक कल्याण नहीं है। अतएव वैदिक यज्ञ याग और हठयोग आदि से हटकर स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति में ही जीव का कल्याण है। वही रामरूप चेतन सब घटों में खेल रहे हैं, उनमें दूसरे के अस्तित्व का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन में भले और बुरे दिन तो आते हैं, परंतु साधक उन्हें हर प्रकार सहता हुआ स्वरूप स्थिति को प्राप्त करता है। ये मार ऐसी है कि जिसका छोड़ा हुआ बाण है उसी को लगता है, इसलिए वही उसकी पीड़ा भी जानता है। अर्थात साधक का विवेक वृत्ति रूपी बाण उसके हृदय को वेद कर तथा उसे संसार से काटकर अलग कर देता है। इस पीड़ा को वो साधक ही जानता है। यहाँ पीड़ा शब्द उल्टवांसी रूप है, क्योंकि ये पीड़ा नहीं चिरंतन सुख है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जिसकी विवेक वृत्ति स्वरूप स्थिति में लग गई है, उसे चाहिए कि वह जीवन पर्यंत सावधान होकर उसी में लगा रहे, साधना और त्याग के भय से उससे भागे नहीं, प्रत्युत उसी स्वरूप स्थिति रूपी सुख सागर में निरंतर निमग्न रहे। व्याख्या, तेही वियोगते भयो अनाथा। यहाँ वियोग का अर्थ बिछुड़ना नहीं है, क्योंकि बिछुड़ना दो के संयोग के बाद होता है। जीव स्वरूपतः असंग है, अतएव यहाँ वियोग का शाब्दिक अर्थ न कर लाक्षणिक करना चाहिए। यहाँ वियोग का लाक्षणिक अर्थ है विस्मरण, भूल जाना। जैसे कोई नशा के कारण गले के हार को भूल गया और दुखी हो गया। नशा दूर होने पर गले में पड़े हुए हार की याद आ गई और वो खुश हो गया। न हार खोया और न मिला, हार तो गले में सब समय मौजूद ही था। केवल नशा के कारण उसका विस्मरण होने से दुख आ गया था, और नशा दूर होने पर उसका स्मरण आ जाने से सुख आ गया। सदगुरु कहते हैं कि व्यक्ति अपने अविनाशी आत्मा राम के विस्मरण से दीन बन गया है। परम शक्ति संपन्न अपने चेतन स्वरूप को न पहचानने से व्यक्ति स्वयं को दीन, अनाश्रय और अनाथ मान लिया है। वो पेड़, पानी तथा पत्थरों के सामने अपने मत्या टेकता है। क्या इंसान पेड़ पत्थरों से भी तुच्छ हो गया है? जो स्वयं सुख का सागर है, ये स्वरूप ज्ञान के अभाव में दुखों में पड़ा बिलबिला रहा है। परयु कुछ बन पावे न पंथा। वो पेड़, पौधे, लता, बौड़ियों से ढके हुए घोर जंगल में उलझ गया है। देह, अवस्था, नाम, रूप, परिवार, मित्र, स्वजन, परजन, रागद्वेष, हानि लाभ, देवी देवता, शास्त्र परंपरा, कितने नाम गिनाए जाएं, ये सब मिलकर महाघोर जंगल है। इस जंगल में जीव उलझ गया है। इसमें ऐसा उलझा
कि अपने स्वरूप को पहचानने का रास्ता नहीं मिलता। जीव इंद्रिय भोगों तथा संसार के राग द्वेषों में डूबा रहता है, और यदि इससे कुछ निकलता है तो नाना धार्मिक मान्यताओं में उलझकर अपने स्वरूप की पहचान से दूर ही पड़ा रहता है। वेदों नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। हमारी भारतीय परंपरा के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए वे हमारे लिए मूल्यवान धरोहर है। उनमें हमारी पूर्व परंपरा के इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज, मान्यता, कर्मकांड, सामाजिक नियम, भौतिक मानसिक स्थिति आदि की झलकियां है। हम आशा करते हैं कि वेदों को पढ़कर हमें अपने स्वरूप ज्ञान का परिचय हो जाएगा और हमारी सारी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि वेद नकली कर्मकांडों के वर्णन में ही व्यस्त है। वेदों नकल कहे अर्थात वेद भी प्राय नकल कहते हैं। नकल का अर्थ है बनावटी। अमुक यज्ञ करने से पुत्र मिलेगा, अमुक यज्ञ करने से राज्य, अमुक यज्ञ करने से विजय, अमुक यज्ञ करने से स्वर्ग आदि मिलेंगे। ये सब बनावटी बातें हैं। यज्ञों के विस्तार का जिन ग्रंथों में वर्णन है वहां पढ़कर देखिए, विवेक बुद्धि से कोई मतलब नहीं, केवल अंधविश्वास। अमुक देवता के नाम के साथ अमुक वेद मंत्र, अमुक देवता के नाम के साथ अमुक वेद मंत्र पढ़कर अग्नि में जौ, घी, मेवे, औषधियां आदि डालकर हवन करने की बात। प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर उन्हीं की प्रार्थना में लिखे गए मंत्रों से वेद भरे हैं। बीच बीच में कहीं सत्योपदेश के हीरे मोती जैसे मंत्र टंके हैं, और अध्यात्म के मंत्र तो खोजने पर कहीं मिलते हैं, जिनका भाष्यकारों द्वारा प्राय कर्मकांडप्रक अर्थ किए जाने के कारण जिज्ञासु की रही सी आशा भी धूमिल हो जाती है। वैदिक यज्ञों में हिंसा का बोलबाला रहा है। बौद्ध और जैन को छोड़कर प्राय हर पुरानी धर्म परंपरा में बलि, कुर्बानी आदि के नाम पर पशु हत्याएं होती रही है। वैदिक परंपरा की भी यही बात थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें तथा 163वें सूक्तों के 35 मंत्रों में अश्वमेध यज्ञ के क्रम में वध किए जाने वाले अश्व का जो वर्णन है देखने योग्य है। यजुर्वेद 25, 31, 45 में भी यही बात है। यजुर्वेद के 24वें अध्याय के पूरे 40 मंत्रों में यही वर्णन है कि किस देवता के लिए किस पशु की बलि दी जाए। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, जो समझे सो भलो न माने। जो इन सब बातों को समझता है वो इन्हें अच्छा नहीं मानता। सांख्यवादी ईश्वर कृष्ण ने लिखा है, जैसे सांसारिक भोग जीव के दुख दूर नहीं कर सकते, वैसे वैदिक कर्मकांड भी अशुद्धि, क्षय तथा सातिशय दोषों से लिप्त होने से कल्याणकर नहीं हो सकते। इसके लिए तो जड़ चेतन का विवेक ही ठीक रास्ता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी विशेषतः गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं है। मुंडक उपनिषद के ऋषि चारों वेदों तथा 6 वेदांगों को अपरा एवं संसारी विद्या बताकर कहते हैं कि जिससे अविनाशी तत्व का बोध होता है वो परा विद्या वेदों से परे है। इन सबका सार ये है कि आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति, स्वस्वरूप की पहचान एवं स्वरूप स्थिति के लिए हमें वेद कोई खास सहायक नहीं हो पाते। नटवट विद्या खेले जो जाने, हठयोगी लोग नट के समान तमाशा दिखाने की विद्या जानते हैं तो वो विशेष तमाशा ही है, उससे कोई कल्याण नहीं है। कबीर साहिब के समय में हठयोग का बहुत प्रचार था। हठयोगी लोग अपने आसन तथा मुद्रा दिखाया करते थे। हठयोगियों के बाजारूपन को कबीर साहिब ने बहुत नजदीक से देखा था। इसमें शारीरिक व्यायाम तथा लोक दिखावा कर यश तथा धन पाने की बात ही ज्यादा है। हठयोग स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति का पथ नहीं है। वह जो खेले सब घटमाही, दूसर के कछु लेखा नहीं। सद्गुरु कहते हैं, सत्संग तथा विवेक द्वारा अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा स्वरूप चेतन है। ये चेतन राम ही सभी घटों में खेल रहा है, जो सब घटों में प्रकाशक है। उन चेतन जीवों के अलावा कहीं कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं। अर्थात सब व्यक्तियों का अपना अपना चेतन स्वरूप ही
अपना अपना परम निधान है। भलो पोच जो अवसर आवे, कैसहू के जन पूरा पावे। जिसे स्वरूप ज्ञान हो गया है वो देहाभिमान छोड़ देता है। जिसका देहाभिमान मिट जाता है उसे अनुकूल प्रतिकूल सुखद दुखद सारे अवसर सम हो जाते हैं। वो अनुकूल समय आने पर विशेष हर्षित नहीं होता तथा प्रतिकूल अवसर आने पर शोकित नहीं होता। वो हर प्रकार की स्थिति में अपनी आत्मा को सबसे ऊपर रखता है, जो सारी भौतिक स्थितियों को क्षणिक समझकर उनमें प्रभावित नहीं होता। वो साधक जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है। पूरा पावे पूर्णता पाना है। पूर्णता पाने का अर्थ है हर समय मन का प्रसन्न रहना, तृप्त रहना। ऐसी दशा में कभी मन में पीड़ा नहीं आती। अखंड संतोष, परम तृप्ति जीवन की सर्वोच्च सफलता है। ये आत्मबोध, स्वरूप बोध एवं स्वरूप स्थिति का ही फल है। जेकर शर तही लागे सोई जानेगा पीर। जब कोई बाहरी बाण चलाता है तब उसका छोड़ा हुआ बाण दूसरे को लगता है और उसकी पीड़ा भी दूसरे लगने वाले को होती है। परंतु इस आध्यात्मिक क्षेत्र में उल्टी स्थिति है। इसमें तो जिसके छोड़े हुए बाण रहते हैं उसी को लगते हैं और वही उसकी पीड़ा भी जानता है। यहाँ साधक बाण चलाने वाला है, उसकी विवेक वृत्ति बाण है और ये बाण लगता भी उस साधक के अपने हृदय में ही है। संसार में जब किसी व्यक्ति को बाण लगता है तब वो उसके शरीर और प्राण को अलग कर देता है और यहाँ साधक के हृदय में बाण लगने पर वो जड़ चेतन की मोह ग्रंथि को तोड़ देता है और जीव देह से भिन्न अपनी असंगता का बोध करने लगता है। इस जड़ चेतन के पृथक रंजनित सुख को दूसरा कौन जान सकता है? ये भी वही साधक ही जानता है। इस दिव्य सुख को उल्टवांसी में पीड़ा शब्द से कहा गया है। विवेकवान का जब इस स्वरूप स्थितिजनित सुख से कभी प्रमादवश एक क्षण के लिए भी बिछुड़न हो जाता है तब उसे मणिफणी वियोग एवं बेचैनी होती है। पीड़ा का सकारात्मक अर्थ इस अभिप्राय में घट सकता है। वैसे यहाँ सोई जानेगा पीर में पीर एवं पीड़ा उल्टवांसी ही है, जिसका अर्थ स्वरूप स्थिति सुख है। इसका स्पष्टीकरण अगली पंक्ति में हो जाता है, लागे तो भागे नहीं। सुख सिंधु निहार कबीर। ये विवेक का सुखदायी बाण जब साधक के हृदय में लग जाता है तब साधक इस स्थिति को छोड़कर अलग नहीं जाता। वो सदैव सुख सागर स्वरूप स्थिति को ही देखता है। यहाँ देखने का अभिप्राय है कि उसकी दृष्टि में केवल स्वरूप स्थिति सुख का महत्व रहता है। वो सदैव स्वरूप स्थिति के आनंद सागर में गोते लगाता रहता है। श्री रामरहस साहेब ने इसी को कहा है, आनंद लहरी के समुद्र अगाध तथा बसे आनंद अटारी। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।